हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402, पार्ट बी, सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 के चैप्टर 19 का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। यस स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही हूं प्रैक्टिकल सीरीज में चैप्टर 19 के प्रैक्टिकल्स की, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूजिंग इमेजेस इन प्रेजेंटेशन। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल के साथ में कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो, स्लाइड्स ऐड कर सकते हो, स्लाइड में कंटेंट को एडिट फॉर्मेट कर सकते हो। यदि आपको स्लाइड्स में टेबल्स ऐड करना है, टेबुलर डेटा, तो वो भी पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे आप स्लाइड्स में इमेजेस को ऐड कर सकते हो, शेप्स को ऐड कर सकते हो, इमेज को आप एडिट फॉर्मेट भी कर सकते हो। मल्टीपल इमेजेस है तो उसे आप ग्रुप और अनग्रुप भी कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली इमेज भी आप क्या करवा सकते हो, अपनी स्लाइड्स में ऐड करवा सकते हो। किसी भी टाइप की इमेज कहीं भी किसी भी जगह आपके सिस्टम में सेव हो सकती है, कहीं किसी और सोर्स से भी आप इमेजेस को एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो थ्योरी के पार्ट के अकॉर्डिंग तो हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी ये पूरी बुक हमने कंप्लीट कर ली है क्लास 9th आईटी की। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप एक्सेस कर सकते हो क्लास 9th आईटी का पूरा सिलेबस, पूरी बुक, सारे वीडियो लेक्चर्स जो कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मिलेंगे आपको। वन शॉट रिवीजन, असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स कैसे, magnetbrains.com वेबसाइट को एक्सप्लोर करके, या फिर यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार देख सकते हो। एंड रिमेंबर, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। सो बिफोर स्टार्ट दी प्रैक्टिकल, लेट्स डिस्कस इस चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे। एक बार टॉपिक्स देख लें ताकि जब प्रैक्टिकल करें हम तो आपको ये टॉपिक्स ध्यान में रहे कि चैप्टर में हमने इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था, इन टॉपिक्स में जो जो भी पूछा उनसे रिलेटेड स्टेप्स पढ़ी थी, राइट। सो बस वही स्टेप्स को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था इंसर्टिंग इमेजेस, कि आप इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हो, है ना। अब इमेजेस को इंसर्ट करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं और किस तरीके से आप इमेजेस को अपने स्लाइड्स में ऐड कर सकते हो। साथ ही इन इमेजेस को यदि फॉर्मेट करना है, इमेज का साइज आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है, इमेज को रोटेट करना है, इमेज को फिल करना है, बैकग्राउंड ऐड करना है, बॉर्डर ऐड करना है, सो कैसे आप इमेजेस को फॉर्मेट कर सकते हो। यदि आपको कोई मैथमेटिकल शेप्स इंसर्ट करने हैं, लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, लाइंस, ओवल, डायमंड शेप, कोई सा भी शेप यदि आपको इंसर्ट करना है तो आप शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे वर्ड एक्सेल में हमने किया था। पावर पॉइंट शेप्स को भी सपोर्ट करता है, जितने भी ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल शेप्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उन शेप्स को भी आप सेम जैसे इमेजेस को फॉर्मेट कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही शेप्स को भी एडिट और फॉर्मेट कर सकते हो, कलर कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट। किसी इमेजेस को, शेप्स को यदि मल्टीपल ग्रुप्स में, यदि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आपने एंटर किया हुआ है तो उन्हें ग्रुप और अनग्रुप भी कर सकते हो, राइट। सो ये ग्रुपिंग अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स टॉपिक भी हमने यहाँ डिस्कस किया था। बेसिकली जब आप कोई डायग्राम या कोई फ्लो चार्ट बनाते हो जिसमें आप एक से ज्यादा शेप्स का यूज कर लेते हो तो वहां पे ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग की जरूरत हमें पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल और जानते हैं कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप किस तरीके से प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट, हियर्स द डेस्कटॉप स्क्रीन एंड टास्क बार के स्टार्ट बटन से हम पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हियर्स द बैकस्टेज व्यू ऑफ पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आपको न्यू फोल्डर्स में कुछ प्रेजेंटेशन शो हो रही है, लाइक ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड अवेलेबल टेम्पलेट्स। और उसी के बाद जो क्रिएटेड प्रेजेंटेशन है उसे भी आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हो। सपोज आई क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन, सो दिस इज द एक्चुअल व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ, जहाँ पे आपको ये ब्लैंक स्लाइड विजिबल हो रही है जिसमें आप टाइटल और सब टाइटल ऐड कर सकते हो। बाकी इसके सारे कंपोनेंट्स को हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आज बेसिकली इस स्लाइड में इमेज कैसे ऐड करना है वो हम सीखेंगे। क्लिक टू ऐड टाइटल में सपोज मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। अब आपको जो यहाँ पर स्लाइड प्रिपेयर करनी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर प्रिपेयर करनी है। सबटाइटल में सपोज मैं ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर कंप्यूटर, ओके। सो आपने यहाँ पे टाइटल और सबटाइटल मेंशन कर दिया है। सो आपको यदि इसे फॉर्मेट करना है तो आप इसे फॉर्मेट भी कर सकते हो बाय यूजिंग फॉन्ट एंड पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब, राइट। या फिर आप यहाँ से स्लाइड के लिए डिजाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो जैसे डिजाइन पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको कुछ थीम्स मिल जाएंगी। सो जैसे जिस भी थीम पे मेरा कर्सर मूव करेगा वो थीम बेसिकली आपको स्लाइड में अप्लाइड होती हुई शो होगी। सो इस तरीके से थीम्स आपको विजिबल हो रही है। अब जो भी थीम आपको अच्छी लगती है वो थीम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इन थीम्स को और एक्सप्लोर कर सकते हो इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके।
सपोज वी सिलेक्ट दिस थीम, सो आप देखो ब्लैंक स्लाइड पे बेसिकली ये थीम के अकॉर्डिंग अब आपको टाइटल सब टाइटल विजिबल हो रहा है। यदि आप इनके फॉन्ट्स को भी यहाँ से सेट करना चाहते हो तो होम टैब पे आके आप यहाँ से इनका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। सपोज आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेंज दी फॉन्ट कलर, सो ये ब्लैक कलर में आपको विजिबल हो रहा है। और इसी तरीके से जो सब टाइटल है उसका भी आप यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। आई ऑल्सो इंक्रीज द फॉन्ट साइज फ्रॉम हियर। सो अब हम चाहते हैं यहाँ पर एक इमेज ऐड करना, लाइक कंप्यूटर की हमें यहाँ पर इमेज इंसर्ट करना है जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में स्टोर है। सो इमेज ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इंसर्ट टैब विजिबल हो जाएगा और उसमें फर्दर आपको कुछ ग्रुप्स दिखेंगे लाइक स्लाइड्स, टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, मीडिया। मीन्स आप इस टैब के थ्रू इमेजेस, टेबल्स, स्लाइड्स, कमेंट्स, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, इवन ऑडियो वीडियो को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। राइट, टेबल कैसे ऐड करना है वो तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अब इमेजेस ऐड करना है, सो इंसर्ट टैब के इमेजेस ग्रुप से पिक्चर्स ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो देखो आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल होते हैं, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस और इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम ऑनलाइन पिक्चर्स। मीन्स कि आप पिक्चर को अपने सिस्टम में जहाँ जिस जगह पर स्टोर है वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हो ऑनलाइन भी। मीन्स यदि आपने गूगल में कहीं सर्च की हुई है पिक्चर तो आप ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से भी पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हो। राइट, दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल है। पावर पॉइंट आपको दोनों ऑप्शंस, दोनों रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है कि आप किस जगह से इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो। सो हमारे सिस्टम में डेस्कटॉप पे इमेज सेव है, सो दिस डिवाइस पे मैंने क्लिक कर लिया। सो हियर्स द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन्स और अब इस डायलॉग बॉक्स में देखो आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है। सो इमेज कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है। सो इमेज डेस्कटॉप पर प्लेस्ड है तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप टाइप कर लेती हूँ, या आप डेस्कटॉप को सर्च भी कर सकते हो। राइट, सो डेस्कटॉप पे कंप्यूटर नाम की इमेज मुझे यहाँ पे विजिबल हो रही है। इस इमेज को मैंने लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लिया है। फाइल नेम में इमेज का नाम शो हो रहा है, कंप्यूटर की एक जेपीजी फाइल है। अब फाइल के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है, जेपीजी, जीफ, बीएमपी, पीएनजी, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में इमेजेस अवेलेबल होती हैं। क्लियर, नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। जैसे इंसर्ट बटन पे क्लिक करूंगी तो जहां कर्सर प्लेस था वहां देखो अब आपको इमेज इंसर्ट होती हुई शो हो रही है। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहां जिस लोकेशन पे आपकी फाइल सेव होगी वहां से आप उस इमेज फाइल को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। राइट, अब बात करते हैं इस इमेज को फॉर्मेट करने की। सपोज ये इमेज मुझे यहाँ जहाँ सेंटर में शो रही है यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इस इमेज को मूव करना है। ठीक है, सो सपोज मैं इमेज चाहती हूँ यहाँ पर इस लोकेशन पर, एक कंप्यूटर के जस्ट नीचे आपको ये इमेज शो हो। राइट, तो हम क्या करते हैं, इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। जैसे इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो देखो आपको यहाँ पर 8 हैंडल्स दिख रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पर और फिर यहाँ सेंटर में आपको 8 हैंडल्स टोटल मिल रहे हैं, जिनके थ्रू आप इमेज के साइज को रीसाइज कर सकते हो। राइट, सो यहाँ पे किसी भी कॉर्नर हैंडल पे यदि आप पॉइंटर लेकर जाओगे तो पॉइंटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइडेड एरो में। देखो चारों कॉर्नर पे यदि मैं पॉइंटर लेकर जा रही हूँ तो 2 साइडेड एरो में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स कि डायगोनिकली आप इस इमेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इमेज का साइज डिक्रीज करना चाहती हूँ, राइट, डायगोनिकली। सो मैं यहाँ पर इस तरीके से इमेज को ड्रैग करती हूँ। ठीक है, इनसाइड। नाउ आप देखो अब इमेज का साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया, मतलब हमने इमेज को रीसाइज कर दिया। ठीक है, अब हमें इस इमेज को मूव करना है यहाँ से जिस जगह पर आप चाहते हो उस जगह पर स्लाइड में आपको इसे प्लेस करना है। सो माउस के लेफ्ट क्लिक से आपको इमेज को होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद में आपको जहां भी जिस भी जगह पर मूव करना है स्लाइड के उस जगह पर लाकर आप इस इमेज को क्या कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। राइट, सो सपोज मुझे कंप्यूटर की इमेज यहाँ कंप्यूटर के जस्ट बिलो प्लेस करनी है। सो मैंने माउस का बटन यहाँ पर रिलीज किया है। ठीक है, सो देखो जैसे ही माउस बटन रिलीज किया तो अगेन इमेज आपकी सिलेक्टेड शो हो रही है। आप चाहते हो तो यहाँ पे इसका साइज और रीसाइज भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगता है। इवन आप इस इमेज को रोटेट भी कर सकते हो। यदि रोटेट करना है तो यहाँ पे सबसे टॉप पे रोटेट हैंडल होता है। ठीक है, इस रोटेट हैंडल के थ्रू आप इमेज को रोटेट भी कर सकते हो। सपोज मैं इस रोटेट हैंडल पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करके ही ड्रैग करती हूँ तो आप देखो ये इमेज रोटेट हो रही है। ठीक है, जैसे आपको रोटेट करनी है, क्लॉकवाइज रोटेट करनी है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करनी है, दोनों डायरेक्शन में आप इमेज को रोटेट कर सकते हो। ठीक है, बस आपको माउस का लेफ्ट क्लिक बटन होल्ड करना है और ये जो सबसे टॉप पे आपको सर्कुलर साइन दिख रहा है ना, इस सर्कुलर साइन को क्लिक करके होल्ड करके फिर माउस आपको ड्रैग करना है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इमेज रोटेट भी हो जाएगी। अब देखो इमेज को जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो सबसे टॉप पे आपको पिक्चर फॉर्मेट टैब विजिबल होता है। राइट, अब इस टैब में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे कि आप इमेज को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो, किस तरीके से एडिट कर सकते हो। राइट, सो यदि इमेज का स्टाइल आपको बदलना है तो आप इमेज स्टाइल यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे सपोज जिस भी स्टाइल पे मेरा पॉइंटर मूव करेगा देखो उस स्टाइल में आपको इमेज में चेंजेस दिखेंगे। ओके, फर्स्ट आई
increase the size of image and place the image at center so that you can see the styles easily, right? अब जिस भी स्टाइल पे मेरा पॉइंटर मूव करेगा, देखो उस स्टाइल में आपको इस इमेज पर चेंजेस शो होंगे, जो इमेज हमारी सिलेक्टेड है, राइट? और जो स्टाइल आपको यहाँ से अच्छा लगेगा वो स्टाइल बेसिकली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको इमेजेस में चेंजेस दिखेंगे। यदि और स्टाइल्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे फिर आपको फर्दर स्टाइल्स विजिबल होंगे, ठीक है? जिस भी स्टाइल में आपको सेट करना है उस स्टाइल में आप सेट कर सकते हो इमेज को, राइट? सपोज यहाँ से हम इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, शेडो वाले स्टाइल को। सो अब देखो इमेज आपको इस तरीके से विजिबल हो रही है, राइट? सपोज यहाँ से हम इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर? सो अब इस तरीके से आपको इमेज विजिबल हो रही है, क्लियर? इमेज को सिलेक्ट करते हो तो पिक्चर स्टाइल तो आपको समझ में आ गया। अब इस पिक्चर की यदि बॉर्डर सेट करनी है आपको तो आप यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करोगे। सो जिस भी कलर की आपको बॉर्डर सेट करनी है वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड कलर्स भी विजिबल हो रहे हैं। मोर कलर्स चाहिए आपको तो आप और कलर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट? बॉर्डर आपको किस स्टाइल में चाहिए तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स भी बॉर्डर के आपको विजिबल होंगे। जिस भी स्टाइल का बॉर्डर आपको सेट करना है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यदि इस पिक्चर में आपको इफेक्ट्स सेट करने हैं तो आप इफेक्ट्स भी सेट कर सकते हो, जैसे शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बी लेवल। जैसे इफेक्ट्स आपको सेट करने वैसे इफेक्ट्स आप बेसिकली यहाँ सेट कर सकते हो। जैसे 3D रोटेशन पे मैंने क्लिक किया तो देखो जिस भी इफेक्ट पे कर्सर मूव कर रहा है उस तरीके से इमेज में रिफ्लेक्शन हो रहा है। सिंपल शेडो पे मैं क्लिक करती हूँ तो देखो शेडो के अकॉर्डिंग भी आपको इमेज में रिफ्लेक्शन शो होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज में चेंजेस दिखेंगे, राइट? सपोज हम ये इफेक्ट सेट कर लेते हैं, शेडो। ओके, आई जस्ट क्लिक हियर। सो आपने यहाँ से पिक्चर इफेक्ट भी सेट कर लिया। यदि पिक्चर का लेआउट सेट करना है सो आप यहाँ पे पिक्चर का लेआउट भी सेट कर सकते हो कि पिक्चर आपको किस तरीके से कहाँ शो करवानी है, टेक्स्ट के साथ विजिबल करवाना है, किस तरीके से आपको पिक्चर शो करवानी है। तो आप यहाँ से बेसिकली लेआउट भी सेट कर सकते हो। सपोज आई सिलेक्ट दिस लेआउट, बेंडिंग पिक्चर कैप्शन लिस्ट लेआउट। तो अब आप यहाँ से इस तरीके का लेआउट सेलेक्ट करोगे तो लेआउट से रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसे क्लोज कर दोगे, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते। सपोज ये कंप्यूटर मुझे यहाँ से हटाकर सबटाइटल यहाँ ऐड करना है। सो इसे मैंने Ctrl+X से कट कर देना है, Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। सो अब देखो इस तरीके से यहाँ पे हमने इमेज को सेट किया हुआ है, राइट? सो पिक्चर को सिलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट में वापस आते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर का स्टाइल, बॉर्डर, इफेक्ट्स, लेआउट बदल सकते हो, राइट? So if you want to remove the background, so it is also possible by using this option. Automatically remove unwanted portion of the picture. Okay. Corrections पे आते हो तो यहाँ से आप brightness, contrast, sharpness इसको improve कर सकते हो इमेज की। इमेज का कलर यदि आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना है तो आप यहाँ से इमेज के कलर की क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हो। इमेज में कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं तो आप आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो। देखो इस तरीके के आर्टिस्टिक इफेक्ट्स दिखते हैं। जैसे इफेक्ट्स आपको ऐड करने हैं इमेज में वैसे इफेक्ट्स बेसिकली आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, राइट? सपोज हम इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ यहाँ से कंप्रेस पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हो, मतलब इसके साइज को आप रिड्यूस कर सकते हो। इवन यू कैन चेंज द पिक्चर को आपको यदि चेंज करना है, इस पिक्चर की जगह दूसरी पिक्चर आपको यदि इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से अगेन पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो, राइट? अब वो आप इस डिवाइस में यदि पिक्चर सेव है तो वहाँ से भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू, क्लिपबोर्ड से या फिर किसी आइकन से भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, राइट? सो यू कैन ऑल्सो चेंज द पिक्चर। इफ़ यू वांट टू रीसेट पिक्चर, मतलब कि जो आपने अभी यहाँ पे एडिटिंग फॉर्मेटिंग की है पिक्चर में, आप उसको रीसेट करना चाहते हो, वापस वैसी ही पिक्चर चाहते हो जैसी आपने इंसर्ट की थी तो आप रीसेट पिक्चर पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे सपोज आई क्लिक हियर रीसेट पिक्चर, तो जैसे रीसेट पिक्चर पे क्लिक किया तो जो भी इफेक्ट्स वगैरह मैंने सिलेक्ट किए थे वो सब इफेक्ट्स यहाँ से अब हट चुके हैं, राइट? जैसा पिक्चर हमने इंसर्ट किया था वैसा ही पिक्चर अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर? सो ये सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ गए। एडजस्ट ग्रुप बेसिकली जिसमें आप पिक्चर को एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, यहाँ से पिक्चर का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? उसी के साथ यहाँ पे यदि मोर देन 1 पिक्चर्स होते हैं या इमेजेस होती हैं तो उन्हें आप ग्रुप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। रोटेशन अभी हमने यहाँ पे देखा रोटेट हैंडल के थ्रू भी पॉसिबल है, या फिर आप यहाँ अरेंज ग्रुप से रोटेट ऑप्शन के थ्रू भी इमेज को रोटेट कर सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, लेफ्ट, राइट, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इमेजेस में आपको चेंजेस दिख रहे हैं जैसे ही कर्सर मेरा मूव कर रहा है डिफरेंट ऑप्शंस पर। तो यहाँ से आप इमेज को रोटेट भी कर सकते हो। इमेज को क्रॉप करना है तो क्रॉप करने के लिए भी ऑप्शन होता है, बिल्कुल वैसे जैसे मोबाइल में आप इमेजेस को क्रॉप करते हो वैसे ही आप यहाँ से भी इमेज को क्रॉप कर सकते हो। इमेज का हाइट विड्थ भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वर्ड एक्सेल में पिक्चर्स को इंसर्ट करते टाइम देखे थे, राइट? वर्ड में हमने जब इमेज को इंसर्ट किया था तब भी इस तरीके का ही पिक्चर फॉर्मेट टैब आपके सामने अपीयर हुआ था। एक्सेल में जब आपने चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह इंसर्ट किए थे, चार्ट फॉर्मेट करके इस तरीके का एक टैब अपीयर हुआ था जिससे हमने चार्ट को फॉर्मेट किया था। बिल्कुल वैसे
सो पिक्चर फॉर्मेट टैब भी यहाँ विजिबल होता है, जिससे आप फर्दर फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। ना सपोज अब आप कुछ शेप्स को इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, सो ये भी फैसिलिटी आपको पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है। मीन्स इंसर्ट टैब पे यदि आप आते हो और यहाँ से आप इलिस्ट्रेशन से शेप्स को सिलेक्ट करते हो, सो आप डिफरेंट टाइप के शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो, लाइक रिसेंटली यूज्ड शेप्स, लाइन्स, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, इक्वेशंस, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स, कैलआउट्स, एक्शन बटन्स। सो जिस भी टाइप की शेप की आपको रिक्वायरमेंट है वो शेप बेसिकली आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, राइट। सपोज हम यहाँ से इस क्लाउड शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट, और यहाँ पे अब हम कुछ क्लाउड्स ड्रॉ कर लेते हैं। शेप्स पे आके आप इस क्लाउड को सिलेक्ट कर लो और कुछ डिफरेंट क्लाउड्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। मैं Ctrl+C से इस क्लाउड को कॉपी करती हूँ, Ctrl+V से इसे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। सो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो शेप्स को। क्लियर? सो इतना अच्छे से समझ में आ रहा है? Ctrl+C+V से मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ क्लाउड्स को कॉपी और पेस्ट कर लिया है। अब ये क्लाउड्स मैंने क्यों यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए ये आपको समझ में आएगा। नाउ अब इन शेप्स को आप सिलेक्ट करोगे तो देखो ऊपर आप शेप फॉर्मेट टैब आपको विजिबल होगा। जिस भी किसी शेप को आप सिलेक्ट करोगे तो शेप फॉर्मेट टैब आपको ऊपर विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब इन शेप्स को भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। क्लियर? जैसे पिक्चर को फॉर्मेट किया वैसे शेप्स को भी फॉर्मेट कर सकते हो। सो सपोज हम यहाँ पे सभी क्लाउड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल की के साथ में मैंने यहाँ पे चारों क्लाउड्स को सिलेक्ट कर लिया है और शेप फॉर्मेट टैब के थ्रू अब इन्हें हम फॉर्मेट कर लेते हैं एक साथ, राइट। सो फॉर्मेटिंग के लिए अगेन यहाँ पे शेप के स्टाइल्स आपको विजिबल हो रहे हैं। देखो डिफरेंट स्टाइल्स के अकॉर्डिंग अब आपको क्लाउड्स में चेंजेस शो होंगे, राइट। यदि आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना है और डिजाइन्स तो यहाँ पे आपको मल्टीपल डिजाइन्स मिल जाने हैं। जिस तरीके के क्लाउड्स आपको चाहिए वैसे क्लाउड्स बेसिकली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सपोज यहाँ से हमने इस टाइप के क्लाउड्स को सिलेक्ट कर लिया। सो ये हमने शेप का स्टाइल सिलेक्ट कर लिया। शेप को फिल करवाना है किसी कलर से तो सेम आप यहाँ से शेप को फिल भी कर सकते हो। जिस भी कलर से आपको शेप को फिल करवाना है आप उस कलर से शेप को फिल करवा सकते हो। नहीं करवाने तो नो फिल पे क्लिक कर लो। यहाँ से कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो मोर फिल कलर्स पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको कलर डायलॉग बॉक्स विजिबल हो जाएगा जहाँ से आप कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हो, राइट। शेप का आउटलाइन डिसाइड करना है तो शेप का आउटलाइन भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जैसे ब्लैक कलर का आउटलाइन हमें करना है तो हमने यहाँ ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया। शेप्स में इफेक्ट्स यदि आपको ऐड करना है तो अगेन जैसे इमेज में इफेक्ट्स आप ऐड करते हो बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ भी इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। जैसे इफेक्ट्स आपको ऐड करने, देखो जिस भी इफेक्ट्स पे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट्स आपको स्लाइड्स में विजिबल हो रहे हैं, राइट। सपोज आई सिलेक्ट दिस स्टाइल। सो यहाँ पे आप देखो मैंने शेप्स के इफेक्ट्स भी सेट कर लिए। नाउ यदि इन शेप्स में आप कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं तो यहाँ से आप वर्ड आर्ट स्टाइल्स को भी ऐड कर सकते हो। उसके भी डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। इसी के साथ इन शेप्स में यदि कुछ चेंजेस करने हैं लाइक इंसर्ट शेप ग्रुप पे आते हैं तो यहाँ पे आप इस शेप को एडिट भी कर सकते हो। यदि आपको शेप में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप एडिट शेप में जाके शेप को चेंज भी कर सकते हो बाय यूजिंग चेंज शेप ऑप्शन। अगेन आपको वही सारे शेप्स विजिबल यहाँ पर हो जाएंगे, राइट। कोई टेक्स्ट बॉक्स यदि आपको ऐड करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हो। सपोज मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देती हूँ, राइट। और इस टेक्स्ट बॉक्स में सपोज अब मैं यहाँ लिखती हूँ क्लाउड। क्लियर? सो आप देखो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स को भी ऐड कर सकते हो। अगेन इसमें लिखे हुए टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हो जैसे आपको फॉर्मेट करना है, जिस स्टाइल में आपको फॉर्मेट करना है, जो टेक्स्ट साइज रखना है, फॉन्ट कलर रखना है वो आप बेसिकली यहाँ पे सेट कर पाओगे, राइट। नाउ यहाँ से कोई और शेप आपको इंसर्ट करना है तो आप शेप्स को भी अगेन इंसर्ट कर सकते हो, राइट। शेप को एडिट करने के साथ साथ शेप को इंसर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अरेंज ग्रुप पर। अरेंज ग्रुप में देखो आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगेन रोटेट, ग्रुप, अलाइन, सिलेक्शन पेन, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये जो सारे ऑप्शन है बेसिकली ये यूज किए जाते हैं जब आप मल्टीपल शेप्स को ग्रुप करना चाहते हो या फिर इनको अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, या फिर आप टेक्स्ट के साथ में इन शेप्स को सेट करना चाहते हो। मीन्स कि टेक्स्ट के ऊपर आपको ये शेप विजिबल हो या टेक्स्ट के पीछे आपको ये शेप विजिबल हो। सो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का यूज कर सकते हो। यदि इन्हें रोटेट करना है तो देखो अगेन आप यहाँ रोटेशन पे क्लिक करोगे सो ये जो शेप्स है बेसिकली वो रोटेट भी हो रहे हैं, ठीक है। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री, लेफ्ट, ओके। सो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो। इनका हाइट विड्थ भी इवन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब सपोज मुझे इन सभी क्लाउड को मूव करना है या इन सभी क्लाउड का साइज जो है वो रीसाइज करना है ना। सो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ तो हमने इंडिविजुअली क्लाउड्स बनाए हुए हैं। सो आप या तो एक एक क्लाउड को रीसाइज करो या एक एक क्लाउड को आप सिलेक्ट करो जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं एफर्ट भी ज़्यादा लगेंगे, राइट। सो ऐसा ना करना पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे। मीन्स कि आप यहाँ पे सारे क्लाउड्स को सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद में इस ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट करो। अरेंज
ग्रुप से जो ग्रुप ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस ग्रुप ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे सो आपके सामने 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ग्रुप, रीग्रुप, अनग्रुप। सो यहाँ से आपको ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही ग्रुप किया तो अभी जितने भी शेप्स थे सभी एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, एक ही शेप्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप इनको ईजिली मूव कर सकते हो, ईजिली ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, ईजिली इनके साइज को भी रीसाइज कर सकते हो। जैसे आपको इन्हें सेट करना है वैसे आप इन्हें सेट कर सकते हो। ठीक है, सो आई बात समझ में अच्छे से। सो यहाँ से ग्रुप ऑप्शन का मतलब होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ग्रुप करने के बाद आप इन्हें अनग्रुप नहीं कर सकते हो। आप अगेन इसे सिलेक्ट करके इस ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको अनग्रुप ऑप्शन भी मिलेगा, जिसके थ्रू आप इसे अनग्रुप भी कर पाओगे इजीली, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि शेप्स को आप ग्रुप भी कर सकते हो, अनग्रुप भी कर सकते हो, ठीक है, और इनमें एडिटिंग और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, राइट। इवन ये सारे ऑप्शंस आपको राइट क्लिक करके भी मिल जाते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ से ही एक्सेस करो। राइट क्लिक करोगे तो वहां भी आपको सारे ऑप्शंस, ग्रुप, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, एडिट टेक्स्ट, एडिट पॉइंट्स, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिल जाएंगे राइट क्लिक करके भी। तो यहाँ से भी आप ऑब्जेक्ट्स को, इमेजेस को एडिट और फॉर्मेट कर सकते हो। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि किस तरीके से आप पिक्चर्स को और शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो, उससे एडिट और फॉर्मेट कर सकते हो। आप भी ट्राई करके जरूर देखिएगा ताकि प्रैक्टिकली आपके ये कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग हो सके। सो चलते हैं वापस स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, होप आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आया, जिसमें हमने जाना कि आप इमेजेस को किस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन में, स्लाइड्स में ऐड करवा सकते हो, साथ ही आप शेप्स का भी यूज कर सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड और अब तो MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको करवा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ विद 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप ई नोट्स या ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो मैग्नेट ब्रेन्स से, तो अब ये फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स और बुक से रिलेटेड लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इजीली इसे एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स से रिलेटेड यदि आपको कोई लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप एक्सेस कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक जैसे पेजेस को भी। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर के प्रैक्टिकल के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।